हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरीज। आज का इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, इस स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर शेयर एक ऐसा स्टॉक है फ्यूचर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस तरह का स्टॉक दे सकता है, क्योंकि इसका काम जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा इसका काम का। आज के इस वीडियो में टाटा पावर का फ्यूचर प्लान के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ ये जो टाटा पावर शेयर है इसका फुल एनालाइज करके बताएंगे। यानी कि इस वीडियो में टाटा पावर का A to Z पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर में लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का स्टॉक का। फ्रेंड, ये जो स्टॉक है टाटा पावर कंपनी, ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। बेसिकली कंपनी पावर का जितना भी काम है वो हैंडल करता है। अब पावर का काम इन द सेंस यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, ये कंपनी जो है आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ सर्विस बिजनेस जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। इस कंपनी का और भी काम है, जैसे कि जनरेशन के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रा सोर्स एंड थर्मल सोर्स, जहाँ से कोल, गैस एंड ऑयल, इस तरह का जो है यहाँ पर पावर के लिए जितना भी सोर्सेस ज़रूरत होता है यहाँ पर जो है कंपनी प्लान कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका सर्विस है, जैसे कि रिन्यूएबल सर्विस हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, ईवी चार्जिंग हो गया, इस तरह का जो है इसका सर्विस है ये प्रोवाइड कर रहा है और फ्यूचर प्लानिंग भी इसका बढ़िया है। तो इस तरह का कंपनी को जरूर फोकस करें, क्योंकि एक पावर सेक्टर का कंपनी है और फ्यूचर में जो है पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। साथ ही साथ इस कंपनी का अगर बिजनेस का बात करें तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, साथ ही साथ जो है कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर, नेक्स्ट जेन पावर सोल्यूशन, ट्रेडिंग एंड सर्विस बिजनेस, इस तरह का जो है यहाँ पर इसका बिजनेस मॉडल है। इस कंपनी का अगर प्रोडक्ट का बात करें तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, जिसमें से यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं एक स्मार्ट स्विच जो है यहाँ पर इसका प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट ऑनलाइन में जो प्लेटफॉर्म है, जो लाइक अमेजन हो गया, उसके बाद फ्लिपकार्ट हो गया, टाटा हो गया, इस तरह का प्लेटफॉर्म में इसका प्रोडक्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो है एलईडी लाइट या फिर सोलर सिस्टम या फिर ट्यूब लाइट जो है ये अच्छा डिमांड है इसका और सेल भी हो रहा है। कंपनी का अगर प्रोडक्ट रेंज का बात करें तो यहाँ पर सोलर सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोलर ट्री हो गया, साथ ही साथ सोलर बैल्कनीज हो गया। तो इस तरह का जो है प्रोडक्ट रेंज है कंपनी का। यहाँ पर जो है कंपनी सोलर सोल्यूशन फॉर हाउस भी है, बिजनेस के लिए जो सोलर प्लांट है इसका भी प्रोजेक्ट कर रहा है। कंपनी का अगर की पॉइंट का बात किया जाए तो ये कंपनी का जो की पॉइंट है, जिसमें इसका टोटल जो कैपेसिटीज है पावर का वो है 12,818 मेगावाट, जो इसका टोटल कैपेसिटी है, जिसमें से थर्मल, हाइड्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, WHR पावर। इसका अलावा अगर बात करें इसका थर्मल अकाउंटेंट से इसका जो कैपेसिटी है 69% का है। और अगर सोलर का बात करें, सोलर से 14%, 7% जो है विंड से है एंड हाइड्रा से 7% एंड यहाँ पर जो है वेस्ट हीट रिकवर से 3% का जो है यहाँ पर इसका पावर प्लांट है। इसके अलावा इस कंपनी का जो है 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का भी यहाँ पर काम चल रहा है, बहुत तेजी से इसका लेकिन काम चल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ से 31% का जो है इसका टोटल प्रोजेक्ट अकाउंट है, जिसमें से इसका कैपेसिटी है 45% जो थर्मल कैपेसिटी है इस कंपनी का। इसके अलावा इस कंपनी का जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें से कुछ फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पर आपको सामने जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया ये जो कंपनी का जो पावर सोर्सेस है, ये पावर सोर्सेस फ्यूचर में इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पर क्लियर कट बता दिया है कि 60% का जो है यहाँ पर ग्रीन कैपेसिटी जो है 60% हो जाएगा 2025 तक और 18% 2023 तक यह जो है इंक्रीज होगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर कार्बन न्यूट्रलिटी जो है यहाँ पर बताया गया, थर्मल का जो प्रोजेक्ट है ये 2025 तक अच्छा ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है। कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से यहाँ पर जनरेशन सेगमेंट, जिसके अंदर आपका हाइड्रा आता है, कोल, गैस, ऑयल जो सोर्सेज वगैरह आता है, इससे ये रेवेन्यू 37% का जनरेट कर रहा है। रिन्यूएबल से जो है यहाँ पर 16% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जहाँ पर आपका सोलर सिस्टम वगैरह आता है। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 46% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए अदर से 1% का रेवेन्यू यहाँ पर एक कंपनी जनरेट कर रहा है। इस कंपनी का अगर फोर्सेस का बात करें तो ये कंपनी जो है पूरा क्लियर कर दिया है, इसका मेन जो फोकस है वो रिन्यूएबल है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ इसका बिजनेस के ऊपर जो सर्विस बिजनेस है, सोलर प्लांट है, सोलर पंप,
ईवी चार्जिंग सिस्टम, एनर्जी सर्विस, होम ऑटोमोबाइल्स, इस तरह का जितना भी सोलर सिस्टम एंड सोलर प्रोजेक्ट है इसका जो है मेन फोकस है। और खास करके ईवी चार्जिंग का यहाँ पर जो है बात किया गया है। और हम लोग को पता है कि ईवी चार्जिंग ग्रोथ फ्यूचर का है और जिसके माध्यम से ये कंपनी अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट करेगा फ्यूचर में। कंपनी का अगर मार्केट कैप का बात करें तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं 69,275 का मार्केट कैप है टोटल। करंट प्राइस 217 है, तो बहुत ही कम है करंट प्राइस। अगर हाई का बात करें तो एक साल में 298 का हाई देखने को मिला है और लो जो है 190 तक देखने को मिला है। कंपनी का जो स्टॉक भी है 27.2 है। बुक वैल्यू की अगर बात करें 18.4 इसका बुक वैल्यू है। कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है 0.81% का। अगर ROCE एंड ROE का बात करें तो दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों का फिगर भी सही है। फेस वैल्यू यहाँ पर 1 है, लेकिन कंपनी में जो दिक्कत है वो है इस कंपनी के ऊपर डेथ 53,000 के ऊपर यहाँ पर लेकिन डेथ है, तो बिल्कुल एक रिस्क जोन में है ये कंपनी। साथ ही साथ इसका रिजर्व जो है 25 का है, तो रिजर्व जो है 25,000 के ऊपर है लेकिन डेथ 53 का है, तो यहाँ पर जो कंपनी का डेथ है बहुत ही हाई है। साथ ही साथ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 320 है और इसका रिटर्न का अगर बात करें तो रिटर्न में लेकिन उतना अच्छा परसेंटेज नहीं है, 7.70 का परसेंटेज है। तो रिटर्न का मामले में लेकिन ये कंपनी आपको परसेंटेज कम दे रहा है, लेकिन इस तरह का जो कंपनी है, इस तरह का कंपनी का लॉन्ग टाइम के लिए सोचिए 3 साल 5 साल के लिए, तभी जो है इसका रिटर्न का फिगर आपको देखने को मिलेगा। इसका अगर नेट प्रॉफिट का बात करें क्वार्टर में 935 का है, क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट 5.84, क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल लेकिन नेगेटिव में है। तो प्रॉफिट का मामले में पॉजिटिव है, बट यहाँ पर जो इसका सेल है ये नेगेटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ 17.1 है एंड सेल ग्रोथ 35.6 है। तो प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल ग्रोथ कंपनी का लेकिन एक पॉजिटिव साइन है। अर्निंग पर शेयर 7.96 है एंड वॉल्यूम लेकिन यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त है। अगर बात करें इसका करंट लाइबिलिटीज़ का तो इसके पास लाइबिलिटीज़ 44,000 के ऊपर है, ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास, एंड करंट एसिड 26,000 के ऊपर है, तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा है। तो इस कंपनी का जो टोटल एसिड है 1,21,000 का ऊपर है। तो इसके पास जो अभी नेगेटिव पॉइंट है इसका फंडामेंटल में वह इसका डेट जैसे कि देख पा रहे हैं 53,000 का ऊपर है। इसके पास रिजर्व भी कम है 25,000 का आसपास है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर करंट लाइबिलिटीज़ का बात करें तो 44 इसके पास जो है करंट लाइबिलिटीज़ है एंड करंट एसिड 26 है। तो कंपनी का जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ भी जो है इसका हाई है एंड इसका डेथ भी हाई है। तो यहाँ पर एक लेकिन कंपनी का नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी को मैं फिर से कह रहा हूँ लॉन्ग टाइम के लिए इस तरह का कंपनी को जरूर फोकस करें। अब इस कंपनी का अगर पे आउट का बात करें, डिविडेंड पे आउट लेकिन कंपनी अच्छा खासा ही दिया है। कभी इसका नेगेटिव भी था लेकिन इसने डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा दे रहा है। इसका जो सेल ग्रोथ है जैसे कि देख पा रहे हैं 10 साल में एक पॉजिटिव साइन दिया है एवं प्रॉफिट ग्रोथ भी एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी की अगर बात करें तो देखिए ये बैंक एफडी से बेटर रिटर्न ला के दिया है। डिविडेंड के मामले में एक गुड डिविडेंड रिटर्न दे रहा है। गुड टाइम टू एंट्री जोन है और इस कंपनी के ऊपर ना ईएसएम का सर्विलेंस है ना जीएसएम का सर्विलेंस है। यहाँ पर और एक पॉजिटिव साइन है कि इसमें प्रोमोटर प्लेजिंग नहीं है, तो ये एक अच्छा बात है। कंपनी का अगर और भी डिटेल्स में बात करें तो ये जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है ये बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। वॉल्यूम का अगर बात की जाए तो एनएससी में इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। अगर टेक्निकल एनालाइज का बात किया जाए तो इस कंपनी का जो टेक्निकल एनालाइज है डेली बेसिस पे वेरी साइन है। अगर वीकली का बात किया जाए तो वीकली में एक वेरी साइन है एंड मंथली की अगर बात करें तो मंथली में एक वेरी बुलिश साइन है। कंपनी लॉन्ग टाइम में आपको एक गुड साइन दे रहा है। अगर शेयर होल्डिंग का बात करें तो यहाँ पर जो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर के पास 46.85%, पब्लिक के पास जो है 28.31%। अगर यहाँ पर फाइल्स का बात करें यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का 14.52 एंड फॉरेन इन्वेस्टर जो है 10.28 है। अब यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर के पास यहाँ पर प्लेज है 1.4 का प्लेज है, तो ना के बराबर प्लेज है, लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डिंग अच्छा है प्रोमोटर के पास। अगर फिर बात किया जाए इस कंपनी का रेवेन्यू का तो रेवेन्यू 2018 से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है और 2022 में सबसे ज़्यादा यह रेवेन्यू लाके दिया है। अगर बात किया जाए इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट का तो इनकम स्टेटमेंट में इसका लेकिन फिगर बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। जहां पर 2021 में 9,081 का फिगर था, इसको जंप किया है और 2022 में 14,000 का ऊपर यहाँ पर जो इसका सेल हुआ है तो इसका इनकम जो हुआ है सेल में अच्छा खासा फिगर देखने को मिला है। बट अगर यहाँ पर अदर इनकम का इनकम ज़्यादा होता तो यहाँ पर लेकिन और भी आपको जो है तेज़ी देखने को मिलता टोटल इनकम में। फिर अगर इसका बात करें बैलेंस शीट का
तो बैलेंस शीट का मामले में कंपनी का जो शेयर कैपिटल है ये भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ अगर कंपनी का कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो के मामले में जिसका नेट कैश फ्लो है ये लेकिन एक रिस्क जोन में है, एक नेगेटिव साइन में है -714 का। तो यहाँ पर इसका कैश फ्लो एक रिस्क जोन में है। फ्रेंड इस कंपनी का यानी कि टाटा पावर कंपनी का अगर कम्युनिटी स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो बोल रहा है 62% बाय 29% सेल एंड 9% होल्ड करने के लिए। फ्रेंड इस कंपनी का अगर और भी डीपली बात किया जाए तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो फाइनेंस का रेटिंग है 9 में से 6 है, जो एक एवरेज फाइनेंस माना जाता है। और इस तरह का फाइनेंस में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि कंपनी अच्छा खासा मूवमेंट लाता है। अब अगर इसका चार्ट का बात करें तो यहाँ पर 3 सपोर्ट मेरे को देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो इसका सपोर्ट है वो है यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं अभी जो इसका सपोर्ट है 218 का, और अभी यही सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट से नीचे आता है तो यहाँ पर दूसरा सपोर्ट आता है 192 का, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो इसको जो है 249 को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जो इसमें एक अपर सर्किट देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर RSI की तरफ नज़र डालें तो इसका जो फिगर है अभी डाउन की तरफ दिख रहा है, यानी कि प्राइस ड्रॉप होने का चांसेस और भी है। फ्रेंड अगर इसका SWOT का बात करें तो ये जो कंपनी है टाटा पावर्स इसका स्ट्रेंथ 9 है। अगर वीकनेस का बात करें तो यहाँ पर जो है 4 वीकनेस है कंपनी का। अगर अपॉर्चुनिटीज़ का बात करें तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रहा है। फ्रेंड इस कंपनी का अगर और भी डीपली बात करें तो ये जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है इसका अगर मैक्स का बात करें तो इसका जर्नी स्टार्ट हुआ था 1999 में 10.20 रुपीज़ प्राइस से ये अपना जर्नी स्टार्ट किया था। फिर जो है यहाँ पर धीरे धीरे इसका प्राइस लेकिन इंक्रीज ही हुआ है। डिक्रीज बहुत ही कम देखने को मिला है, लेकिन ज़्यादातर यह इंक्रीज ही हुआ है प्राइस। और हम लोग को ये पता है कि इस तरह का जो पावर कंपनी है फ्यूचर में आपको एक लॉन्ग रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम में अच्छा फिगर देता है। फ्रेंड ये था टाटा पावर कंपनी के बारे में, और मैं यही कहूँगा कि इस तरह का कंपनी को आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। तो फिर आज का वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।